अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इल्म शहरियत यानी कि मदनियत क्लास फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 11 या लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं। और जो इसका टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो सिविक्स एज एन एथिक्स यानी कि इल्म शहरियत बाहैसियत इखलाकियात क्या है और इसके क्या सिमिलैरिटीज़ यानी कि ताल्लुकात यानी कि जो आपस के ताल्लुकात होते हैं वो कैसे हैं और इसमें डिफरेंसेस यानी कि इख्तलाफात क्या हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि सिविक्स और एथिक्स क्या दोनों एक मुकाम या एक ब्रांच रखते हैं। चलें आज को आगाज़ करते हैं। लेकिन इस टॉपिक को आगाज़ करने से पहले हमारा जो प्रीवियस टॉपिक ने पिछला टॉपिक जो था वो सिविक्स एज एन इकनॉमिक्स यानी कि इल्म शहरियत बाहैसियत माशियात में क्या सिमिलैरिटीज़ या डिफरेंसेस थे, यानी में क्या ताल्लुकात और इसमें इख्तलाफात थे, इनमें इसको हमने डिस्कस किया था। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो मैं इस करंट लेक्चर के इस लेक्चर को आखिर में रख दूंगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, ठीक है। आज के टॉपिक को आगाज़ अगर करें हम लोग बेटा, तो हम लोग के पास सबसे अहम जो बात आती है एथिक्स यानी कि इखलाकियात, एक साइंस है मोरालिटी की। अच्छा, मोरल्स का मतलब हुस्न अमल या नेकी कहलाता है, जो आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा कि अगर कोई भी शख्स अच्छाई करता है तो वह एथिक्स में आती है, इखलाकियात में आती है। अब इखलाकियात अगर देखा जाए तो वो आइडियल या प्रिंसिपल यानी कि सोच और उसूलों पर मबनी होती है। क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि लोगों के दरमियान में अगर उसूल ना हो तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि फिर वो एक जानवर है, वो एक एनिमल है। क्योंकि बेटा उसूल इंसानों के ही होते हैं क्योंकि वही कवानीन पर चलते हैं, जानवर कभी भी कवानीन पर नहीं चलते। और यही वो हिस्सा है सिविक्स का। और अगर देखा जाए तो एक गुड सिटीजन्स का यानी कि अगर देखा जाए एक अच्छे शहरी या शहरियों का सबसे अहम मुद्दा ही इसी बात पर है। तो अगर आज के टॉपिक में अगर आपने नोट करा हो कि अब रिलेशंस यानी कि यकसानियत या ताल्लुकात क्या है इन दोनों के दरमियान, तो उसमें सबसे पहला जो रिलेशन आता है वो क्या है, स्टैंडर्ड साइंस यानी कि साइंसी मेयार। अगर आपने नोट कर लिया होगा बेटा कि टॉपिक से ही आपको पता चल रहा होगा कि सिविक्स जो है वो एक गुड और आइडियल सिटीजन्स के मुतालिक बात करता है। तो यही बात है कि एथिक्स भी एक गुड सिटीजन के अंदर मोरालिटी और एथिक्स के मुतालिक यानी अखलाकियात के मुतालिक बात करता है। तो दोनों में यकसानियत हो गई। और एक गुड सिटीजन यानी कि अच्छे शहरी होने का सबूत ही यही है। अगर आपने नोट करा होगा कि एथिक्स भी सब्जेक्ट मैटर जो रखता है वो किस पे रखता है, सिविक्स पे रखता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अच्छे या इखलाकियात के ऊपर बात करता है माशरे की। अब यहाँ पर अगर दोनों चीज़ों को अगर देखा जाए तो उसमें ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, फुलफिलमेंट ऑफ वन एंड अदर ड्यूटीज़ यानी कि जिम्मेदारियों का एक दूसरे के ऊपर इतलाक, फिर पेट्रोटिज्म आपने देखा, मुहिब वतन, फिर सोशल सिंपथी आपने देखा, माशी जितना भी माशरे के हिसाब से अगर देखा जाए जितना भी एक नियतदारी होती है, दयानतदारी होती है, उसको अमल में लाना, ये सब एक दूसरे के ऊपर यानी कि एक दूसरे से बड़ा लिंक करता है। अब यहाँ पे अगर एक बात की जाए तो दूसरा सबसे अहम पॉइंट जो आता है वो क्या आता है, रिस्पेक्ट ऑफ लॉ यानी कि कानून का एहतराम। अगर आपने ये भी नोट कर लिया होगा, कभी भी कोई रियासत जब तश्कील में आती है तो उसको अपनी ज़िंदगी, वहाँ के लोगों को अपनी ज़िंदगी बचाने में और सरवाइव करने के लिहाज से, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के हिसाब से वहाँ के कवानीन होना लाजमी है और कवानीन को इज्जत देना लाजमी है। क्योंकि अगर कोई सोशल वैल्यूज़, कल्चर या रिलीजस की बात करता है तो वहाँ पे सेंटिमेंट्स जो होते हैं बेटा, जो किसी के जज्बात हो सकते हैं, वो कहीं ना कहीं ठेस में ना आए, तो वहाँ पे कानून की पासदारी और उसकी इज्जत या अमल करना सबसे अहम जिम्मेदारी होती है। और इखलाकियात में सबसे अहम किरदारी कानून की पासदारी है, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। और यही वो चीज़ें हैं कि जो सिविक्स और एथिक्स को मिलाती हैं। अब इसमें अगर तीसरा पॉइंट अगर हम देखें, थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस यानी कि नज़रिया और मुश्क की अगर हम लोग बात करें तो एथिकल पर्पसेस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द क्रिएशन ऑफ स्टेट, यानी कि रियासत की तश्कील में कहीं ना कहीं एथिक्स यानी कि अखलाकियात का सबसे अहम किरदार होता है। और यही एरिस्टोटल यानी कि उस वक्त के अरसूतो और प्लेटो यानी कि अफलातून ने ये बात कही थी कि कोई भी रियासत को बनाने में सबसे अहम किरदार एथिक्स का पहले आता है।
अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी गुजारने के हिसाब से एथिक्स का होना लाजमी है, तो सिविक्स भी यही चाहता है, क्योंकि वो अगर पॉलिटिकल थ्योरीज को हम लोग देखें बेटा तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल और एथिकल थ्योरीज दोनों सेम हो जाती हैं, कि अखलाकियत के हिसाब से वेलफेयर की बात हो रही होती है। अब यहाँ पे अगर थ्योरीज को लेकर आए तो मैंने आपको अभी बता दिया कि कहीं ना कहीं एरिस्टोटल और प्लेटो का सबसे अहम कॉन्सेप्ट ही इसी पे। अब अगर लास्ट बात की जाए तो वो राइट्स एंड ड्यूटीज यानी कि हुकूक और फ़राइज़। अगर आपने यहाँ पे नोट करा हो कि सिविक जो साइंस है वो राइट्स एंड ड्यूटीज़ की पहले बात करता है, तो हम लोग ये तो इग्नोर नहीं कर सकते कि एथिक्स भी कहीं ना कहीं, अखलाकियात भी इन्हीं दो चीज़ों की बात करता है। अब राइट्स एंड ड्यूटीज़ के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों की जो मार्किंग होती है वो अखलाकियात के हिसाब से कभी भी चेंज इतनी आसान से तब्दीली नहीं हो सकती। अगर वो अच्छा शहरी होगा तो बेटा अच्छे तरीके से रहने की कोशिश करेगा, तकलीफ नहीं देगा, एक सबसे आखिरी मेयार जो होता है तकलीफ का होता है वो भी नहीं देगा वो। लेकिन अगर उसके अखलाकियात यानी कि एथिक्स और मैनर्स बिल्कुल सही नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, प्रिंसिपल्स के उसूल्स में नहीं है, तो फिर तो बेटा वो सोचेगा भी नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या बुरा है क्या सही है, वो ये भी नहीं सोचेगा। वो सिर्फ ये सोचेगा कि मुझे किस तरह से अपना काम, अपनी चीज़ों को, अपने जितने भी अहकामात हैं, ऑर्डर्स, कंट्रोल्स, उनको लागू करवाना होगा। फिर उसके एथिक्स भी नहीं होंगे, उसके मोरल्स भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। फिर वो बिहेव किस तरह कर रहा होगा, जानवर की तरह। क्योंकि जब भी कहीं जानवर कोई जाता है, एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, जब शेर कहीं किसी इलाके में जाता है तो अपनी अथॉरिटी को साबित करता है, वहाँ की अथॉरिटी को नहीं देखता। तो फिर समझ गए होगे आप लोग, तो ये बड़ी बात होती है। और यही बात होती है कि अचीवमेंट्स ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज़ ईमानदारी के साथ उस वक्त अचीव होते हैं कि जब आपने देख लिया होता है कि कहीं ना कहीं इनका रुझान जो है वो एक दूसरे से मिल जाएगा। अब यहाँ पर सिविक्स और एथिक्स का कहीं ना कहीं दोनों का निसाब बिल्कुल सेम है, लेकिन अब इसमें जो सबसे अहम बात आती है वो क्या है, डिफरेंसेस, यानी कि अब इनमें इख्तलाफात क्या है, फ़र्क क्या है। तो अगर आपने नोट करा होगा कि बेटा पहला डिफरेंस जो आता है वो स्कोप का आता है, वस्त का आता है। सिविक्स जो है वो बहुत अलग है एथिक्स के मामले में, क्योंकि सिविक्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स को या गुड लाइफ को डिस्कस नहीं करती या मोरल वर्च्यूज को डिस्कस नहीं करती एथिक्स की तरह। सिविक्स जो है वो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पूरी हर चीज़ को जो ज़िंदगी गुजारने के एक शहरी को तरीक़ेकार आना चाहिए उसके मुतालिक बात करती है। ये एक बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा सबसे अहम डिफरेंस आता है वो एक्सटर्नल एक्सपेक्ट, यानी कि बैरूनी पहलू। अगर नोट करा होगा कि सिविक जो कंसर्न होती है वो मैंस की एक्सटर्नल लाइफ से, यानी कि बैरूनी जितनी भी उसकी जो अहकामात या उसके जो अपने अंदाजे होते हैं उनसे हटके होती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ में कुछ भी कर सकता है। और यही बात आती है कि एथिक्स जो होती है वो कंसर्न करती है इनर लाइफ को, अंदरूनी ज़मीर के ऊपर बड़ा फोकस करती है, स्पिरिट, सोल के ऊपर। और यही बात होती है कि उनके कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स और पैशंस जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और यही बात आती है कि यहाँ पे बच्चों और बड़ों का भी सेंटिमेंट्स होते हैं, तो अब आप समझ होगा उनकी अपनी फीलिंग्स होती हैं और वो इन्फ्लुएंस कर रही होती है एक्सटर्नल एक्शंस को। जबकि सिविक्स जो है इसका कोई लेना देना नहीं है इनर थॉट से। ऐसी बात है, इनर थॉट जो अपने प्रैक्टिकल माइंड में चल रहे होते हैं, अपनी अपनी एक सोच होती है ना, बोलते हैं सोच पे चलते हैं लोग, वही सोच के ऊपर अगर देखा जाए तो एथिक्स भी वही होते हैं। कभी बड़ा छोटे की इज्जत नहीं करता, कभी छोटा बड़ा का अदब नहीं करता, तो बड़ी बात हो जाती है। तो यहाँ पे शफकत का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो जाता है। फिर वो बात आती है कि अपनी अना पर आते हैं, ईगो पे आते हैं, वो इनर जो होती है ना, इनर जो इंटेंशन होती हैं, नीयत, वो फिर ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और सिविक्स जो डील करती है ज़्यादा वो सोशल पब्लिक लाइफ को डील करती है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से सिटीजन्स का जो शहरियों का उस वक्त निसाब होता है वो इन चीज़ों को देख रहा होता है। और यही वो एक्सटर्नल लाइफ का जो सबसे अहम कॉन्सेप्ट आता है एस्पेक्ट्स का, उसी को हम लोग देख रहे होते हैं, नोट कर रहे होते हैं। लेकिन हम वो नोट करते करते भी कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि हमारी भी अपनी एक चीज़ें हैं, अपने भी अहकामात होते हैं। और यही बात होती है कि कहीं ना कहीं हम इसका भी कंक्लूजन निकालते हैं, तो दोनों का जो मिलाप है एथिक्स और सिविक्स का बेटा, वो कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पर अगर हम लोग एथिक्स और सिविक्स की बात करें तो सिविक्स पूरी सोसाइटी की बात कर रहा होता है, इंडिविजुअल को सिर्फ रखते हुए नहीं, कलेक्टिव वे में बात कर रहा होता है। जबकि एथिक्स इंडिविजुअल पे रख के बात कर रहा होता है, इनर साइड के ऊपर रखते हुए, उसके अपने ज़मीर, उसके अपनी सोच के ऊपर रखते हुए। जबकि सिविक्स इन चीज़ों को इतनी आराम से नहीं मानता, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा, किसी को नहीं पता होता कि किसका बिहेवियर कैसा है, किसकी इंटेंशन कैसी है। ये तो आपको हर चीज़ों का वक्त के साथ जब माशरे में लोग ढलना शुरू होते हैं फिर पता चलता है। और वही बात होती है कि सिविक्स जो है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ को बयान करती है, लेकिन एथिक्स भी बयान करती है। अब ये वो चीज़ें जिसको हम लोगों ने बताओ बहुत ज़्यादा टैकल करना होता है और देखना होता है कि हाँ क्या एथिक्स सिविक्स का हिस्सा है। यस, सिविक्स का हिस्सा है, क्योंकि ऐसी बात है बेटा, मैनर, डिसिप्लिन जब तक होंगे, आपके प्रिंसिपल्स नहीं होंगे और जिसके उसूल नहीं होते वो इंसान ही नहीं है। मैंने आपको पहले कहा वो जानवर है, क्योंकि उसको पता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ये मैं आज़ाद हूँ, मैं जो करूँगा मेरे पे कोई नज़र रखने वाला
नहीं है। अगर आज के टॉपिक में आपको कोई चीज़ समझ ना आई तो मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें। और आपको कुछ चीज़ों का सर्वे या रिसर्च मालूम है बेटा तो वो भी मेरे साथ जरूर शेयर करें, कमेंट करें रिगार्डिंग द टॉपिक। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई चीज़ समझ ना आई है तो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा बेटा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके उन लोगों, उन बच्चों तक पहुँचाएँ जो इल्म है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।